Hi, Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Pisces? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. पाइसीज, मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. जी हाँ पाइसीज, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखते हैं आपका मई मंथ कैसा रहता है. ओके, लेट्स सी. वाओ, यू गॉट द सब्लिमेशन एनर्जी पाइसीज. जितना मुझे दिख रहा है आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है मई ऑनवर्ड से. सेकेंडली आई एम सीइंग द पर्पल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके जो लाइफस्टाइल अपग्रेड होते हुए दिख रहा है. आप अच्छी तरीके से लाइफ जीते हुए दिख रहे हो. आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं वो बढ़ते हुए दिख रहा है मई ऑनवर्ड से, विच मीन्स दैट आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है. आप काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है लग्जरी आइटम्स पे पैसे खर्च करते हुए दिख रहे हो. मे बी अ वॉच, बैग, इट कैन बी एनी लग्जरी आइटम, मे बी अ कार. तो कुछ बहुत बड़ा परचेज, कुछ बहुत बड़ी चीज़ खरीदते हुए दिख रहे हो इन द कमिंग मे मंथ. ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है कि लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है मे ऑनवर्ड से. मेंटल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, स्टेबल होती हुई लाइफ आपकी दिख रही है. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी कमिंग फॉर यू पाइसीज. लेट्स चेक कलरफुल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है पाइसीज. लेट्स सी. आई जस्ट सेड क्या मैंने बोला था अभी कि इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो रहा है. यू गॉट बोथ पर्पल एलिमेंट ओवर है. वाओ. पाइसीज, वैसे भी पाइसीज आर नोन फॉर हैविंग अ ग्रेट इंट्यूशन स्किल. आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है. ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपका ऑकल्ट साइंसेज में इंटरेस्ट बहुत डेवलप होते हुए दिख रहा है. एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है. ऑल्सो कहीं ना कहीं योर लाइफ स्टाइल इज डेफिनेटली अपग्रेडिंग. जो एनर्जी यहाँ पे आई है, सेम एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ पे. इट क्लियरली सिग्निफाइज पाइसीज कि आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जियोगे, लाइफ को एंजॉय करोगे, मेहनत भी करोगे, एंजॉय भी करोगे, फन भी करोगे. फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है. पर्पल इज अ कलर ऑफ लग्जरी. ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ते हुए दिख रही है. दैट्स अ वेरी स्ट्रांग एनर्जी कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. एंजल्स, higher beings, and ancestors. General reading for Pisces in the month of May 2024. Okay, let's cut the deck. Let's see. You got Two of Swords, Eight of Swords, and you got Six of Swords. अरे वाह. Bottom of the deck is Justice. शायद आप एक स्ट्रॉन्ग लीब्रा से डील कर सकते हो इस मंथ में. बट एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. वो ही ना, देखो पता हो मुझे क्या दिख रहा है. लाइफ की जितनी भी तकलीफें थी, तकलीफें जो भी, कोई भी किस्म की तकलीफें जो चल रही थी पाइसीज आपकी लाइफ में, वो एंड होते हुए दिख रही हैं, वो खत्म होते हुए दिख रही हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सिक्स ऑफ सोर्ड्स. बहुत लोग शायद दूसरे शहर में, दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री में मूव आउट करते हुए दिख रहे हैं अपने घर से. आप अपना घर छोड़ते हुए किसी दूसरी जगह पे मूव आउट करते हुए दिख रहे हो मे ऑनवर्ड्स में. सेकेंडली कहीं ना कहीं वही दिख रहा है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. पीस आते हुए दिख रही है लाइफ में, मन में शांति आते हुए दिख रही है. आई एम सीइंग दैट गुड टाइम्स आर कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे. कहीं ना कहीं पास्ट का बैगेज, पास्ट की तकलीफें अब आप छोड़ के दूसरे दूसरी एक नई लाइफ बिगिन करते हुए दिख रहे हो. अगर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन था क्या मुझे दूसरे शहर में या दूसरी कंट्री में जाना चाहिए, एक नई लाइफ बिगिन करनी चाहिए, द आंसर इज अ बिग यस. यू कैन गो एंड सेटल डाउन इन अ न्यू सिटी. दिस थिंग इज लाइक नाइस. ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है अगर आपके परिवार वालों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, उन सब के बीच में शांति आते हुए दिख रही है, पीस बढ़ते हुए दिख रही है. ओके, यू गॉट एट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी पाइसीज. देखो मुझे पता हूँ क्या दिख रहा है विद टू ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स. जैसे मैंने कहा था, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ते हुए दिख रही है. अब मुझे एट ऑफ सोर्ड्स में ये दिख रहा है पाइसीज, ये काफी पाइसीज लोगों के लिए जो लोग बहुत टाइम से स्टक थे किसी सिचुएशन में. कोई पास का पर्सन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है.
आपको ना प्लीज अपने आप से कोशिश करनी है और उस स्टेट ऑफ माइंड से, उस सिचुएशन से अब आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। एंजल्स आपको क्लियरली ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि आप प्लीज मूव ऑन करें अपनी लाइफ में। आप स्टक रहेंगे, आप अपना ही टाइम, अपनी ही एनर्जी बर्बाद करें, और कहीं ना कहीं देर आर पीपल अराउंड यू हु विल हेल्प यू। आप अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से हेल्प लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है अपने इमोशनल एक्सप्रेस करने में। मे बी गो टू अ काउंसलर। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे वही दिख रहा है कि मेंटल इमोशनली आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। अब वो आप रोंदू पाइसीज नहीं हो, अब आप खुश मिजाज पाइसीज बनने वाले हो। जो भी है लाइफ में, आप आई एम सीइंग दैट you will take responsibility of your own life। आप किसी पे भी डिपेंडेंट होते हुए नहीं दिख रहे हो कि अरे वो उसने मुझसे बात नहीं की तो मैं दुखी हो गया, उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो दुखी हो गए, पैसे नहीं दिए तो आप काम करोगे, नहीं बात करे तो आप अपने अपने साथ सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हो। ऑल्सो सेल्फ लव से याद आया, योर एंजल्स आर टेलिंग यू कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए पाइसिस। नहीं है कोई व्यक्ति आपको प्यार करने वाला तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लाइफ में बहुत कुछ चीजें हैं करने को। अकेले घूमो, बुक्स पढ़ो, मूवीज देखो, अपने आप को एंजॉय करो, एक्सरसाइज करो, डांस करो, गाना गाओ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखो। देयर इज अ लॉट टू डू इन लाइफ, लॉट टू डू इन लाइफ। वो चीज करो। मेरे हिसाब से बहुत सिंगल पाइसीज हैं जो ये अगर वीडियो देख रहे, कहते मेरी लाइफ में लव नहीं है, मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, वो ये रोना खत्म ही नहीं होता है। एक्सेप्ट करो, बोलो नहीं है तो नहीं है, इट्स ओके, इट डज नॉट, इससे लाइफ नहीं खत्म होती। लाइफ में बहुत कुछ है करने को। अपने आप को ना पॉजिटिव पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखने की पाइसी जरूरत है इस मंथ में। ओके बहुत लोगों का मुझे दिख रहा है जॉब स्विच भी होते हुए दिख रहा है। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अ जॉब स्विच, मे मंथ में आप लोग जॉब स्विच करते हुए दिख रहे हो, एक ये एनर्जी आ रही है विद द टू ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। अगेन अगेन वही मेंटल कंफ्लिक्ट, वही बैठे रहना, वही रोना, वही इतना कंफ्यूजन आती क्यों है? बस मैं आपको ये बोलूंगी, आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिएगा। मे मंथ में कोई भी कंफ्यूजन हो, थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, थोड़ी देर अपने, थोड़ी देर बताऊं आपको ना, आपके जितने भी क्वेश्चंस, आपके जितने भी सवाल हैं, उसका जवाब आपके खुद के अंदर है। आई एम टेलिंग यू पाइसेस, पाइसेस आर नोन फॉर हैविंग सच एन इंटेलेक्चुअल माइंड, फॉर हैविंग सच अ गुड माइंड। आप लोगों के अंदर सारे जोडियक साइन की अच्छी क्वालिटीज हैं। यू आर द मास्टर ऑफ ऑल जोडियक साइन पाइसेस। आप बूढ़े जोडियक साइन हो बट आप सबसे ज्यादा वाइज हो, सबसे ज्यादा समझदार जोडियक साइन पाइसेस ही है। तो आपको ना, आपके अंदर जितनी भी समझदारी है ना, वो आपके अंदर है। तो ये कंफ्यूज माइंडसेट में मत बैठो पाइसेस इस मंथ। जो भी जवाब, जो भी क्वेश्चंस है ना, उसके जवाब आपके खुद के अंदर है। 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन आप करोगे ना, आपको वो उस प्रश्न का उत्तर आपको खुद से ही मिल जाएगा। एंड मेडिटेशन से आप प्लीज मेडिटेशन प्लीज प्रैक्टिस करिए मई मंथ में, उससे आपको काफी स्ट्रेंथ मिलते हुए दिख रही है। मेरे हिसाब से आपका इंट्यूशन लेवल इतना स्ट्रांग है, बट आप अपने ऊपर इतना सेल्फ डाउट करते हैं पाइसीज, तो वो इंट्यूशन भी डगमगा जाता है। डाउट नहीं करना है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। ओवरऑल लाइक आई सेड, फैमिली में खुशियां बढ़ते हुए दिख रही हैं, आप टूवर्ड्स बेटर होते हुए दिख रहे हो, लाइफस्टाइल आपकी अपग्रेड होते हुए दिख रही है। लाइफस्टाइल अपग्रेड मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी मेंटेन होते हुए दिख रही है, पैसे भी आते हुए दिख रहे हैं। और वन मोर थिंग, जिन लोगों का लीगल केस बहुत टाइम से चल रहा था, मे ऑनवर्ड्स में वो लीगल केस आपके फेवर में भी आते हुए दिख रहा है पाइसीज। जस्टिस की एनर्जी है, विच मीन्स दैट बैलेंस भी मेंटेन होते हुए दिख रहा है लाइफ में मे ऑनवर्ड्स में। Okay, Pisces, this was your general reading. Let's check your love life reading from now onwards. Pisces, and welcome to your love life reading. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो, ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो। Let's get started. Let's see some general energies of your love life. Okay, Pisces. You got gratitude. Okay. Marriage. And you got soon. That's nice. Okay. Let's check tarot से आपके लिए क्या मैसेज आता है। Angels, higher beings and ancestors, love life for Pisces in the month of May 2024. One second. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is Queen of Swords. Intention of your person is High Priestess. Your future action of your person is Six of Cups. Your energy, oh wow, 10 of Pentacles and future of the soul connection, 8 of Wands. Are you kidding me?
Pisces. Bottom of the deck is 5 of Wands. अगर आपका पर्सन ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करके रखा है तो आपका पर्सन आपसे जल्दी बात करने वाला है 2 से 10 दिन के अंदर. ओके, आपका पर्सन आपसे जल्दी बात करने वाला है. मेरे हिसाब से अगर आपका माइंड में ये क्वेश्चन है क्या मेरा एक्स वापस आएगा, आपका एक्स वापस आते हुए दिख रहा है विद अ कमिटमेंट. पाइसीज. जोडियक साइन बता देती हूँ. टॉरस, लिब्रा, पाइसीज, अनदर पाइसीज एंड सैजिटेरियस एंड एरीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. पाइसीज, जैसे मैंने बोला था, आपका पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपका पर्सन आपको 2 से 10 दिन के अंदर कॉन्टैक्ट करते हुए दिख रहा है. आपका एक्स वापस आते हुए दिख रहा है विद अ सॉलिड कमिटमेंट. दिस लुक्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन. बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग पाइसेस. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है. ग्रैटिट्यूड विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स. इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है पाइसीज कि पाइसीज ही एक बहुत अच्छा, बहुत सुलझा हुआ पर्सन है. पाइसीज एक ऐसा पर्सन है जो मेरी केयर कर सकता है, जो मेरी ख्याल रख सकता है. दे आर रियलाइजिंग योर इम्पोर्टेंस. कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि पाइसीज एक अच्छा पर्सन है. पाइसीज एक रिस्पेक्टफुल, एक का करियर जिनका बहुत अच्छा है, बहुत एक अच्छा पर्सन है. दे सी यू एज समवन हु इज वेरी पावरफुल, वेरी कॉन्फिडेंट. कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये पर्सन आपकी पास्ट में वैल्यू नहीं करते थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे. नाउ दे आर रिस्पेक्टिंग यू. रिस्पेक्ट आपकी बहुत कर रहे हैं करंट एनर्जी में. और कहीं ना कहीं आपको ऐसा पर्सन कंसिडर कर रहे हैं कि पाइसिस के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत किया जा सकता है. पाइसिस को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिया जा सकता है. दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट कमिटमेंट. This person is definitely thinking about commitment. Talking about the intention part, they want to marry you. मतलब marriage with high priestess. Intention में as of now ये आपके साथ physically close होना चाहते हैं. Number one. Number two, they see a future with you. They see a future with you. They consider you as someone who is very beautiful, very good looking, very caring. Intention में they want to be with you. They want to be with you. They want to be with you. They want to give you commitment. मेरे हिसाब से ये पर्सन आपको ये इनकी मदर से मिलवाना चाहता है. ये भी एनर्जी इंटेंशन में. दे आर कमिंग. दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट. दे वांट टू गिव यू अ लॉट ऑफ लव. ये आपके साथ ना जिंदगी का हर एक मोमेंट शेयर करना चाहते हैं. दिस पर्सन ये आपको समझ रहा है पाइसीज कि आप एवे ही नहीं हो, एवे नथु कह रहे किस्म के पर्सन नहीं हो. आप एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल पर्सन हो, हाई वैल्यूएबल पर्सन हो. ये आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज कर रहे हैं. इनको रियलाइजेशन डेफिनेटली हिट हो रहा है पाइसीज. फ्यूचर एक्शन. दिस पर्सन इज कमिंग एंड गिविंग यू कमिटमेंट. अगर शादी है कि क्या ये पर्सन आपको शादी का कमिटमेंट देगा? यस, दिस पर्सन इज कमिंग एंड गिविंग यू कमिटमेंट पाइसीज. ये पर्सन आपको अपनी फैमिली के साथ मिलवाएगा. फ्यूचर में ये शादी करते हुए दिख रहे हैं मुझे. आप लोग की 6 मंथ्स के अंदर अंदर एंगेजमेंट रोका होते हुए दिख रहा है. एल्स अगर आप लोग एज में छोटे हो तो दिस पर्सन इज कमिंग एंड गिविंग यू कमिटमेंट. दिस पर्सन इन द कमिंग फ्यूचर एक्शन दे विल फॉल इन लव विथ यू पाइसीज. ये प्यार में गिरते हुए दिख रहे हैं. आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत क्यूट क्यूट मेमोरीज बनाते हुए दिख रहे हो. बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो. ये पर्सन आपको प्यार देगा, रिस्पेक्ट करेगा, केयर करेगा. दुनिया की सारी खुशियां ला के देगा ये आपके चरणों में पाइसीज. क्लेम कर दो रीडिंग. बहुत पावरफुल एनर्जी है योर एनर्जी. यू आर ऑल्सो वेरी मच सीरियस फॉर दिस पर्सन पाइसीज. आपको भी इस पर्सन के साथ शादी करनी है. आप भी बहुत सीरियस हो. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है अभी इन द कमिंग टाइम, मतलब इन द कमिंग डेज आप अपने करियर में बहुत बिजी होने वाले हो. आप अपने फाइनेंसेस में बिजी होने वाले हो. बट विद दिस पर्सन यू ऑल्सो कंसिडर दिस पर्सन एज अ वेरी हाईली वैल्यूएबल पर्सन कि जिसके साथ एक फ्यूचर, एक शादी, एक कमिटमेंट किया जा सकता है. आप परफेक्ट एनर्जी में हो पाइसीज. जो भी करो दिल से करो. मेरे हिसाब से आप डेस्परेट नहीं हो रहे हो. आप किसी के पीछे नहीं पड़ रहे हो. सो यू आर इन अ वेरी गुड एनर्जी पाइसीज. ओके, टॉकिंग अबाउट द होल फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. आप दोनों के बीच में प्यार, फिजिकल इंटीमेसी बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है. फ्यूचर में आप लोग बहुत दुनिया घूमते हुए दिख रहे हो. आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप का जो स्पार्क होता है ना, डे बाय डे पाइसीज बढ़ते हुए दिख रहा है. आप दोनों बहुत बहुत एक दूसरे को लाइफ में बहुत सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो. देखो इतनी पावरफुल एनर्जी एक साथ आई है. यू हैव टू क्लेम दिस रीडिंग. क्लेम लिखो पाइसीज. एनर्जी सुपर्ब है. और आपका एक्स वापस आते हुए दिख रहा है.
कमिटमेंट होगा, मैरिज होगी, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। बस एक चीज बोलूंगी कि फालतू लड़ाई झगड़ा मत करना आपस में, बाकी सब अच्छा है आप दोनों के बीच में। क्लेम करो रीडिंग। एंड पाइसेस, दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग। सीरियसली कोई भी इश्यूज चल रहा हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल होती है। एंड इफ यू लाइक माई रीडिंग, देन लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।